नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी लोग जो है अक्सर उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा सैटरडे या संडे में से एक दिन जो है हम मेल सेक्स प्रॉब्लम या फीमेल सेक्स प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले थे। तो इसी के दरमियान हमने जो है कुछ रिसर्च की इंटरनेट पर और देखा कि जो हम जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाने वाले थे कि जो मेल का पीनिस साइज़ होता है, जो डिंग का साइज़ होता है, वो लोग किस प्रकार से बता रहे हैं और क्या जेन्युइन ऑथेंटिक नॉलेज क्या है। तो उसमें हमने ये पाया कि लगभग 60% तो ऐसे लोग हैं जो नॉन मेडिकल है ना, जिनका कोई मेडिकल डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, वो भी जो है ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। और कुछ 20% लोग ऐसे निकले जो है वो अपने प्रोडक्ट का जो है सेलिंग कर रहे हैं, जो अपने प्रोडक्ट को बोल रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए और 8 इंच 9 इंच ऐसे बढ़ा दीजिए। पर ऑथेंटिकली देखें तो केवल 10% या 15% ऐसे आपको इंटरनेट पे लोग मिलेंगे जो जेन्युइन नॉलेज दे रहे हैं, जो सही नॉलेज दे रहे हैं। तो इसी के दरमियान जो है हम आपको ये बताने वाले हैं। वीडियो को पहली बात कि आप पूरा देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सारी जो चीज़ें हो रही है और जो हमारे मन में ये जो क्वेश्चन उठ रहा है साइज़ को लेकर के, वो किस प्रकार से सही है और कहाँ तक जो है हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मेरी टीम ये सारी चीज़ें कर रही थी, तब हमको इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना पड़ा। और स्पेशली हम जो है सैटरडे संडे को इसी टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो बनाने के पीछे इसलिए जोर दे रहे थे क्योंकि आजकल कोई भी जो डॉक्टर है वो खुल कर के बात नहीं कर रहा है। और जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। जब मैंने मेरा शेड्यूल बताया था तब आपको ये बता दिया था कि हम सैटरडे संडे को इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो इंडिया का सिस्टम है, जो सेक्स एजुकेशन है, उसको लेकर के जितनी भी चीज़ें इंडिया में होती है, हम इस पर बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, जबकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके चलते जो लैक ऑफ नॉलेज है और जो गलत ज्ञान लोग दे रहे हैं, उसकी वजह से लोग काफ़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं और अपने शरीर को भी ख़राब कर देते हैं। तो आज इसी की बात करने वाले हैं, हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि मेल के पीनिस का साइज़ क्या होना चाहिए और क्या ऐसी कोई दवाइयाँ हैं जिससे इसको बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक नॉर्मल पीनिस साइज़ क्या होता है, हमारे लिंग का आकार नॉर्मल क्या होता है। तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम कुछ कारणों के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले तो आपका जो जियोग्राफिकल बैकग्राउंड है, आप कहाँ से रिलेट करते हैं, वह भी डिपेंड करता है आपके साइज़ पर। सेकेंड ये कि आपका जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, हार्मोन आप में ज़्यादा है कम है, उस पर भी डिपेंड करता है। सेकेंड, आपका जेनेटिक फैक्टर भी डिपेंड करता है। साथ ही जो है हम सबसे क्लियर बात आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जो साइज़ है वो गॉड ने दिया हुआ है। आप कभी भी उसको जो है नेचुरल तरीके से जो है, आप ये ना सोचें कि ये छोटा है या ऐसा है वैसा है, क्योंकि सारे के सारे जो जीव जंतु हैं उनमें सभी में जो है स्पेसिफिक उस ऑर्गन की लेंथ है ना, किसी में ज़्यादा किसी में कम है। और मनुष्य की जो लेंथ है वो डिपेंड कहीं पे करती है। सबसे पहले तो यही नॉलेज जो है मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वह भी इसके चक्कर में उलझ जाते हैं और वो ये सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। देखिए, जो साइज़ है वो डिपेंड ये करता है कि आपका जो पार्टनर है, उनका जो ऑर्गन है उसकी डेप्थ कितनी है ना, मतलब गहराई कितनी है। सबसे पहली तो बात यहीं पर आती है, क्योंकि आप मेनली ये साइज़ इंक्रीज़ करने के बारे में क्यों सोच रहे हो, क्योंकि आप सेटिस्फैक्शन दे पाओ, है ना। और सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो फीमेल पार्टनर है उसकी जो लेंथ है वेजाइना की, तो वेजाइना की जो लेंथ है, जो सेंसिटिव लेंथ जो होती है, जिसमें उनको जो है वो बहुत अच्छा सेंसेशन होता है ड्यूरिंग सेक्स, तो उस टाइम पर जो है लगभग दो दो इंच हम अप्रॉक्स मान के चलें, एक एवरेज मान के चलें, तो लगभग 2 इंच ही डेप्थ होती है जिसमें उनको अच्छा सेंसेशन होता है। उसमें जो है वो कुछ सेंसिटिव पार्ट होते हैं, है ना। पर उसके आगे की बात करें तो वहाँ पर कोई सेंसेशन नहीं होता है। और यदि साइज़ बड़ा होगा तो निश्चित रूप से जो है वो जो आपके पार्टनर होंगे उनको पेन हो सकता है ना। मतलब ये जो है वो पेन गिविंग होगा,
प्लेजर गिविंग आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप दिमाग से ये हटा दें कि जितना साइज़ इंक्रीज़ होगा उतना आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1% भी ऐसी बात नहीं है कि यदि आपने साइज़ बढ़ा लिया तो आप अच्छे से सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है, है ना। क्योंकि यदि वो बढ़ा तो आप पेन देंगे उनको, है ना, क्योंकि उनको पेन महसूस होगा, प्लेजर महसूस नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, पेन गिविंग आपका एक्सपीरियंस रहेगा, प्लेजर गिविंग नहीं रहेगा। तो पहली बात तो यहीं आपको मैंने क्लियर कर दी कि आपको ये इस बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब कब सोचना है ये बताता हूँ कि नॉर्मल साइज़ क्या होता है। देखा गया है, स्टडीज़ में देखा गया है कि 4 से लेकर के 6 इंच जो साइज़ होता है मेल का, वह अच्छा माना गया है, वो ही एक नॉर्मल साइज़ होना चाहिए, है ना। यदि उससे ज़्यादा है तो हो सकता है कि आप पेन गिविंग एक्सपीरियंस दो, और यदि उससे कम है तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिसको हम माइक्रोपेनिक्स बोलते हैं। तो माइक्रोपेनिक्स हो जाता है। अब जो है, आप यदि इरेक्शन, आफ्टर इरेक्शन की बात हो रही है इसमें, है ना, तो आफ्टर इरेक्शन 4 से 6 इंच के बीच में यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल है और आप बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्लेजर दे सकते हैं। अब यदि मैं इससे कम की बात करूं तो बहुत कम ऐसे केसेस हैं, लगभग 15% ऐसे केस हैं 100 में से जो इस प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं पूरे इंडिया की, यदि मैं बात करूं तो, है ना। क्योंकि हर किसी का नॉर्मल साइज़ इतना ही होता है, 4 से 6 के बीच में ही, इंच के बीच में ही होता है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि 4 से 6 इंच यदि आपका आफ्टर इरेक्शन है जो है, तो आपका नॉर्मल साइज़ है। आपको कोई दवा लेने की, कहीं पर जाने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब सेकंड बात करें, इससे कम है तो क्या करें। अब इससे कम है तो आपको जो है हर्बल मेडिसिन लेना है, आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं। यदि उससे आराम ना मिले तो आप सर्जरी की ओर जा सकते हैं, आप सर्जरी करवाएं, है ना। क्योंकि मैं बताऊं आपको कि ऐसी कोई सी भी दुनिया में दवाई नहीं बनी है जो आपके साइज़ को इंक्रीज़ कर दे, है ना। इसमें भी आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो पीनिस साइज़ होता है वो क्यों इंक्रीज़ होता है ना। तब हम फिर मेडिसिन की ओर चलेंगे। सबसे पहला तो मस्कुलर, है ना, मस्कुलर लेवल पे यदि वहाँ की मसल इंक्रीज़ हो जाए तो हो सकता है कि आपका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, पर इसके जो चांसेस है वो ना के बराबर ही होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो ग्रोथ होती है वो हार्मोन पर डिपेंड करती है, वो आपकी जो एज पर डिपेंड करती है, आपके जीन्स पर डिपेंड करती है ना। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कोई सी भी दवाई जो है अभी तक ऐसी नहीं बनी है कि आपको बहुत जल्दी, महीने भर में ही आपको जो है आपको ऐसा दावा कर दे कि 8 से 9 इंच हम बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। विथ इन अ मंथ कुछ भी नहीं होता है। सेकंड बात करें कि ये होता क्यों, साइज़ इंक्रीज़ क्यों होता है, तो सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि आपकी जो पीनिस है उसकी जो नसें जा रही है, जो खून को ले जाने वाली नसें हैं, जब आप एक्साइटेड होते हो तो खून का फ्लो जो है पीनिस की ओर जाता है और वो इरेक्ट हो जाता है। मान लीजिए एक बैलून है, बलून में जैसे आप पानी भरते हैं तो वो फूलता चला जाता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। जस्ट लाइक ऐसे ही जो है आपका पीनिस है, वहाँ पर स्पॉन्जी टिश्यूज़ है, वहाँ पर जो है जैसे ही ब्लड का फ्लो आना चालू होता है तो ब्लड के फ्लो से जो है वो इरेक्ट हो जाता है। और ब्लड का फ्लो कैसे आता है, जब जो धमनियाँ हमारी होती है जो खून को ले जाती है, वो धमनियाँ जो है वो चौड़ी हो जाती है, जिससे ब्लड ज़्यादा पीनिस की ओर जाता है और वहाँ से आने वाली जो वेन्स होती है वो सिकुड़ जाती है, तो वहाँ से आने वाला जो आउटपुट है वो कम हो जाता है। तो इस कारण से जो है ब्लड का जो प्रेशर होता है वो इस स्पंजी टिश्यू में जो है वो भर जाता है, इसी कारण से वो कड़क हो जाता है और उसी कारण से आपका साइज़ इंक्रीज़ होता है ना। तो ऐसी मेडिसिन हमारे पास मौजूद है जिससे आपके जो साइज़ है, पीनिस का साइज़ है, उसमें हम मस्कुलर लेवल पर कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई सी भी पैथी मस्कुलर लेवल पर अभी नहीं कर सकती है। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो ब्लड जा रहा है वो ब्लड जाना हम बढ़ा दें, मतलब उस ऑर्गन में हम ब्लड के फ्लो को बढ़ा सकते हैं, जिस कारण से हो सकता है कि आपका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि जैसे मैंने जो बलून का एग्जांपल बताया वो काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि बलून में जो नॉर्मल आप
पानी भर रहे हो जिससे वो फूल रहा है या एयर भर रहे हो उससे फूल रहा है, तो आप उसके साइज़ को, जब आप पानी ज़्यादा भर दोगे तो उसकी साइज़ को बढ़ा सकते हो। आप हवा ज़्यादा भर दोगे तो वो जो बैलून है उसका साइज़ बढ़ सकता है। तो सेम थिंग ऐसा ही है ना। तो हम यदि ब्लड के फ्लो को बढ़ा देते हैं तो हमारे साइज़ बढ़ सकता है। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इस चीज़ से लेकर के मुझको कुछ कमेंट करते हैं तो इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है काफ़ी सारे वीडियोस हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जिससे आपकी जो बीमारी है, जो आप ये सोच रहे हो कि साइज़ कम है, तो आपके साइज़ को दवाई गोली के माध्यम से हम बढ़ा भी सकते हैं, है ना। अब मैं बढ़ा सकते हैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जो है ब्लड के फ्लो को बढ़ा रहे हैं ना। हम आपकी जो टिश्यू जो है उसमें पॉलीफ्रेशन नहीं करवा रहे हैं, आपके टिश्यू में कोई लेंथ में बढ़ोतरी नहीं होगी, आपका जो ब्लड फ्लो जा रहा है ना, उसमें बढ़ोतरी होगी। और सेकेंड ये कि आप जो एक्सपीरियंस दे रहे हो आपके फीमेल पार्टनर को, वो एक्सपीरियंस अच्छा कर सकते हैं हम लोग, है ना। मतलब आपको टाइमिंग की परेशानी, आपकी टाइमिंग कम है, हम टाइमिंग बढ़ा सकते हैं होम्योपैथिक दवाइयों से। आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ढीलापन रहता है और एक मिनट भी आप टिक नहीं पाते हैं, तो उस टाइप की जो आपकी परेशानी है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से जड़ से उसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि नॉर्मल जो साइज़ होता है वो इरेक्शन के खड़े होने के बाद में 4 से 6 इंच के बीच में होता है। यदि आपका 4 इंच है, 5 इंच है, 6 इंच है, इट इज़ नॉर्मल, कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। पीनिस साइज़ डिपेंड किस पे करता है, आपका जो प्लेजर जो है, आपका सेक्स एक्सपीरियंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके फीमेल पार्टनर की जो वेजाइना है उसकी डेप्थ पे, न कि आपके साइज़ पर, है ना। क्योंकि डेप्थ जो है वो लगभग इतनी होती है, 2 इंच के अप्रोक्स होती है, सेंसिटिव लेयर जो अंदर की होती है, बस उतना। यदि आपका 3 इंच का भी है या 2 इंच का भी है तो भी आप सेटिस्फेक्शन दे सकते हो, है ना। तो आपके दिमाग से ये निकाल दो सबसे पहले कि आप साइज़ इंक्रीज करोगे तो आपको प्लेजर अच्छा होगा और आप सेटिस्फेक्शन दे पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये डिपेंड करता है आपकी टाइमिंग कितनी है, ये डिपेंड करता है कि आपके इमोशनल लेवल, आपका फिजिकल लेवल कितना अच्छा है और आप कितने अच्छे से ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो, कि उस पर डिपेंड करता है, साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। और एटलीस्ट यदि आपने साइज़ बढ़ाया तो हो सकता है आप फीमेल पार्टनर को पेन दो, क्योंकि जो आप पोर्नोग्राफी देखते हैं, है ना, तो सबसे पहले तो ये देखना बंद कर दीजिए। और यदि आप देखते हैं तो इसको जो है ना आपके दिमाग से हटा दीजिए कि जो चीज़ें वहाँ पर घटित हो रही है वो आपको रियल लाइफ में कतई देखने को नहीं मिलेगी। आपने साउथ की मूवीज़ देखी होगी, साउथ की मूवी में क्या होता है कि जो हीरो होता है वो विलन को जो है एक लाफा मार देता है, तो विलन जो है वो बहुत दूर तक जो है वो उड़ के चले जाता है ना। साउथ की मूवी में जो है वो हीरो जो है वो पैर को हिलाता है तो तूफान खड़ा हो जाता है। तो रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो पोर्नोग्राफी है उसमें जो चीज़ आप देखते हो वो जो चीज़ें होती है वो प्रोफेशनली की जाती है, दवाइयों के साथ, स्टेरॉइड्स के साथ जो है वो चीज़ें की जाती है। और वो जो स्टार्स होते हैं वो पोर्न स्टार्स होते हैं, उनका काम ही ये है ना। वो ऐसी चीज़, वो ऐसा खाना पाना खाते हैं, वो ऐसे जो है दवाई गोली लेते हैं, उसके बाद में ये सारी चीज़ें होती है। ये जो शूट होता है वो चीज़ वो एक साथ नहीं होता है, वो कई दिनों में शूट होता है, वो कई टेक से लेकर के शूट होता है, रीटेक काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि आधे घंटे तक हो गया और 1 घंटे तक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी की सारी फालतू की बातें हैं। आपका जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है वही रियल है। और आपको कतई ये मत सोचिए कि जो आपने फिल्म देखी है वैसे आपके रियल लाइफ में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सेकेंड ये कि जो आप साइज़ वहाँ पर देख लेते हैं फिर अपने साइज़ से कंपेयर करते हैं, ये भी करना बंद कर दें। क्योंकि उनका जो साइज़ है वो हो सकता है उन्होंने सर्जरी करवाई हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे इंजेक्शंस लिए हों जिसके माध्यम से उनका थोड़ा साइज़ बढ़ गया हो, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे उनको देखने को मिलते हैं। सेकेंड ये कि वो जो चीज़ होती है वो ऐसे एंगल से शूट की जाती है कि आपको वो सारी चीज़ें जो है वो रियलिस्टिक लगती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेकंड ये कि इसी टॉपिक, देखिए वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा क्योंकि इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकता हूँ, दवाई गोली भी काफ़ी अच्छी बता सकता हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर सबसे पहले तो मुझे ये बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ये सारी काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि आप लोगों को मैं सही एक्यूरेट नॉलेज दूँ। हम लोगों का जो चैनल बिल्ड करने के पीछे यही उद्देश्य था, ना हमको व्यूज़ चाहिए ना हमको सब्सक्राइबर चाहिए। हम लोगों को केवल यही चीज़ चाहिए कि जो जेन्युइन नॉलेज आप तक, यदि हम 100 लोगों तक भी हमारा नॉलेज जो सही ज्ञान है वो हम पहुंचा देते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल का क्रिएट करने का जो मोटो है
वो सक्सेस हो जाता है। आज इसीलिए ना मैं पूरे वीडियो में आपसे ये कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ मत कीजिए, आप बस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो यदि आपको समझ में आ जाता है, आपके दिमाग से ये चीज़ें निकल जाती है, तो मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। ये चैनल क्रिएट करने का बस यही उद्देश्य है, आप तक सही नॉलेज को लेके आना और होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है उसको बताना। तो ये पूरे बताने के पीछे बस यही उद्देश्य मेरा था कि नॉर्मल साइज़ क्या होता है और साइज़ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आप कैसे अच्छे से प्लेजर दे सकते हो, और सेकेंड कि आपका जो इरेक्शन होता है, आपका लिंग जो खड़ा होता है वो किस कारण से होता है, और साइज़ को बढ़ाने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड मैं कुछ दवाई गोली भी बताऊं, क्योंकि दवाई गोली इतनी शानदार है कि यदि आप उनको 3 से 6 महीने तक लेते हो तो जो मैंने आपको बात बताई कि आपकी जो पीनिस का ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा और आपका साइज़ भी वो ब्लड फ्लो के बढ़ने के कारण इंक्रीज हो जाएगा। तो वो सारी दवाइयाँ आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझको कमेंट करें, या फिर इस वीडियो को लाइक करके भी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। यदि इस पे लाइक अच्छे मिलते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है अगला वीडियो जो हमारा आएगा, जो सैटरडे संडे को आएगा, उस समय जो है हम इसी चीज़ के बारे में, दवाई गोलियों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सी दवाइयाँ लेने से आपका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। बाकी जो है यदि आपको ऑथेंटिक नॉलेज लगता है, हम लोगों को बहुत खुशी होती है यदि आप लाइक करेंगे, तो इसको लाइक करें और ऐसे सारे लोग जो ऐसे इसी भ्रम में जी रहे हैं, एजुकेटेड लोग स्पेशली, उन लोगों तक पहुंचा दें इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।